This conference will now be recorded. अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? किसी को वॉइस का इश्यू तो नहीं है आज? नो। चले जी, आज की क्लास बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। ठीक है भैया, इस सीरीज की हमारी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, और इसमें हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि हमने फेसबुक एड्स भी सीखी हैं। ठीक है, और फेसबुक एड के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है जी, तो आज हमने सीखनी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उससे पहले हम जो पढ़ के आए हैं लास्ट 6 डेज में, उसको कोई रिपीट करेगा आप सब में, ताकि बाकी सबको आइडिया हो जाए कि हमने लास्ट इस जो 6 डेज गुजरे हैं उसमें हमने एक्चुअली किया क्या है। ठीक है, यानी कि क्या इंप्रूवमेंट आई है इन 6 डेज से पहले हम कहाँ पे खड़े थे, और इन 6 डेज को स्पेंड करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद हम आज कहाँ पर हैं। तो आप में से कोई एक जो है वो अपना माइक अनम्यूट करे और थोड़ा सा ना ओवरव्यू में दे दे कि हमने बेसिकली किया क्या था। ठीक है जी, तो हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कोई एक आ जाए। चले मैं कहता हूँ, आप में से ना, मैं किसी एक को कहता हूँ, जो है ना, हेलो कमल, कमल सलीम बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी कमल। सर एक्सप्लेन करूं? हाँ जी करो। सर सबसे पहले हम अपना बिजनेस देखेंगे, हमारा बिजनेस क्या है, उससे रिलेटेड हम अपना पेज क्रिएट करेंगे। पेज क्रिएट करते हुए भी हम अपने कंपेटिटर्स के पेज को देखेंगे, उनसे अपना आइडिया लेंगे कि उन्होंने कैटेगरीज कैसी रखी हुई हैं। और उसके बाद फिर हम अपना पेज प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल पिक्चर और कवर पेज का जो कवर इमेज है वो हम सेट करेंगे। उसके बाद जो है वो हम अपनी जिस तरह की जो हमारी निच होगी, हमारी जो कीवर्ड होगा, उसी से रिलेटेड जो है ना हम एक्सप्लेनेशन के मुताबिक जो है ना अपनी दूसरे कंपेटिटर्स के लिहाज से देखेंगे। अब यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे एक शूज का ब्रांड है, तो मैं सबसे पहले अपने कंपेटिटर्स के पेज देखूंगी कि जो मेरा शूज के जो ब्रांड्स वाले जो कंपेटिटर होंगे, उनका सारा जो पेज होगा वो मैं सारा ओवरव्यू लूंगी। उनकी ट्रांसपेरेंसी में जाके मैं चेक करूंगी कि क्या ये लोग ऐड लगाते हैं। अगर ये लोग ऐड लगाते हैं तो फिर मैं उनके एड्स पे जाऊंगी। सबसे पहले मैं देखूंगी कि वो अगर ऐड लगाते हैं तो उनमें पहले उनकी सारी हिस्ट्री देखूंगी कि उन्होंने अगर नेम चेंज किया है तो कब चेंज किया है, ये सब कुछ। फिर मैं उसकी एड लाइब्रेरी पे चली जाऊंगी कि उन्होंने अपने ब्रांड के किस तरह के एड्स लगाए हुए हैं, वो वहां से आइडिया लूंगी। उसके बाद जी फिर जी मैं जी, गूगल कट पर रही है, जाऊंगी तो लास्ट और वाली वहां बात को पर मैं दोबारा रिपीट कर दीजिएगा टॉप ताकि जो है ना क्लियर हो जाए। टॉप ब्रांड्स देखूंगी, पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स क्या हैं। पहले मैंने इस तरह आइडिया ले लिया फेसबुक से, अब मैं गूगल पर जाऊंगी, वहां पर ब्रांड्स के आइडिया लेकर फिर मैं दोबारा अब फेसबुक का पेज निकालूंगी, उनका दोबारा पेज निकाल के उनकी दोबारा अगर वहां देखूंगी, अगर उसी पेज ने एड्स लगाए हुए हैं तो मैं उनके 3 डॉट्स पर जाऊंगी, फिर जाऊंगी वाई आई कैन सी एड। वहां जाकर फिर मैं उनकी सारी हिस्ट्री देखूंगी कि उन्होंने ऑडियंस कौन सी टारगेट की हुई है, और फिर चेक करूंगी कि ऑडियंस टारगेट के बाद उनके इंटरेस्ट क्या हैं, यहाँ से आइडिया लूंगी। देन मैं गूगल एड मैनेजर बनाऊंगी अपना, और उसके बाद अगर क्लाइंट है तो उसका एक्सेस लूंगी, और उसके बाद फिर मैं उनका एक्सेस लूंगी। एक्सेस लेने के बाद मैं कैंपेन अपनी सेट करूंगी कि कैंपेन क्या है मेरी, और कैंपेन पे हम लोग जो है ना कोई भी अपना एक नाम सेट कर लेते हैं, जैसे मेरे शूज ब्रांड है। सही जा रही हूँ सर? उसके बाद मैं अपना कैंपेन का नेम सेट करूंगी। हाँ जी, कैंपेन नेम बिल्कुल के बिल्कुल साथ नाम सेट करने के
कैंपेन नेम सेट करने के बाद जो है वो मैं हाँ जी। अपना मैसेज बटन यानी कि कॉल टू एक्शन सेट करूंगी कि कॉल टू एक्शन क्या है। अगर मैसेजेस है तो मैंने मैसेजेस सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने अपने सोर्सेज सिलेक्ट करने हैं कि अगर मैसेजेस में मैं कौन-कौन से सोर्सेज जो है ना वो सिलेक्ट करूंगी, व्हाट्सएप, मैसेंजर और उसके अलावा व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम, ये सारे सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं Yes, उनको कनेक्ट sir. करूंगी। कनेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट चली जाऊंगी और उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो अपना एड सेट रेडी करना है। एड सेट रेडी करने से पहले मैं चेक करूंगी, जिस तरह मैंने ओवरव्यू लिया होगा वहां में से मैं एड सेट करूंगी कि लोगों ने किस तरह एड चलाई हुई हैं। उनमें इमोजीज भी यूज करूंगी, उनमें जो है ना एक्सप्रेशन, जिससे अच्छे एक्सप्रेशन मिले लोगों को, वो वाले एड्स, वो वाली यानी कि वो Emojis use करेंगे, एड सेट वो वाली emojis जी use करेंगे, जी इमोजीज यूज वो वाली करके और डाटा एड यूज यूज करो। करूंगी जितने भी। जी जी, वो यूज़ करने के जी बाद फिर बिल्कुल। मैं ऐड कॉपी जो ऐड सेट होगा वो सारा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपनी एक इमेज बनाऊँगी, ऐड इमेज। उसमें जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी वो सारा मैं सेट करूँगी, वो कैनवा पर जाके सेट करूँगी, वो करके फिर मैं साथ-साथ ओवरव्यू भी लेती रहूँगी कि मेरा प्रीव्यू क्या है। फिर मैंने इंटरेस्ट सेट करने हैं अपने, और बिहेवियर सेट करने हैं, और डेमोग्राफिक सेट करनी है, लोकेशन सेट करनी है। वो भी मैंने जो है ना नैरो में जाके सारा चेक करना है कि किस तरीके से होगा। देन कंप्लीट ऐड कर और रन कर देंगे। पहले बजट भी सेट करेंगे। ठीक हो गया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कमल ने एक्सप्लेन किया है, और इसके थोड़ा बाद हमने ये कंफ्यूज भी हो रही सीखा थी थोड़ा-सा। था कि पिक्सल हम कैसे सेट करते हैं। ठीक है, सर वो मैंने कल का लेक्चर नहीं लिया कोई था। बात नहीं, कोई बात जी, नहीं, जी। बहुत अच्छा किया है आप, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है आपकी, आप इसको और इम्प्रूव करो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी सर। जनाब, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन पे तो काम करना है, ये मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि आपको बात करने का सलीका, आप ये देखो, मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको समझ आ रही है, ये आपको पता चल रहा है कि बात कर रहा है कोई, तो इसी तरह आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपको बेहतर तरीके से बात करनी आनी चाहिए। ठीक है, चलें जी। और जी उसके सर। बाद हमने जो चीज सीखी थी ना, वो हमने सीखी थी पिक्सल। पिक्सल क्या था? पिक्सल, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होता है जो हर आने जाने वाले पर नजर रखता है, तो वो पिक्सल है। आप अपनी वेबसाइट पे उसको रखते हो, और वो हर एक की इंफॉर्मेशन क्या करता रहता है, कैप्चर करता रहता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ही जो आता है हम उसी को फिर उसकी एड, हम हमारी जो एड है उसको दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि आपने भी कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि भैया आप किसी वेबसाइट पर गए और वहां से आपने सिर्फ उसका मेन पेज ही देखा था, अभी सिर्फ मेन पेज देखा और बंद कर दी, लेकिन उसके बाद जब आपने फेसबुक चलाई तो आपको उसकी एड नजर आना स्टार्ट हो गई। ठीक है जी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसईओ के रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एसईओ जो है इन डिमांड स्किल है, आप इसको सीखकर जो है आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप इसको सीख लो कि एक्चुअली ये चीज है क्या। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपको एसईओ में तो कोई इश्यू नहीं होने वाला, कंसेप्ट वाइज बाकी चीज जो होती है ना वो आपकी प्रैक्टिस पे होती है, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो ना, प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती है। ठीक है, और ये चीज याद रखो, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, आप डेली बेस पे कंसिस्टेंट रहकर वर्क करते हो तो आपको उसके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आज हमारा एसईओ के ऊपर है क्लास। तो पहले तो ये देखो कि आप जब एसईओ स्टार्ट करने लगो तो कुछ चीजें हैं जो चीजें हैं वो आपने क्लियर कर लेनी है अपने माइंड में। वो क्या है? वो ये है कि आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हो, यानी कि आपने जो फैसला कर लिया है ना वो आपका पुख्ता हो। ये नहीं है कि आज आप कोई डिसीजन कर रहे हो, कल कोई डिसीजन कर रहे हो, यानी कि स्कैटर्ड माइंड से आपने एसईओ को नहीं लेके चलना। अलगदा आपके क्वेश्चन जो है ना मैं लास्ट में कोशिश करूंगा लूंगा, अब मैं जो है ना डिलीवर। ठीक है सर जी, मैं ये बता के जाऊंगा, टेंशन को ले रहे हो।
अच्छा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो, ठीक है, आपने जो डिसीजन लिया है वो आपका इतना पुख्ता हो कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी है ना यार। आप फेल भी हो गए किसी चीज में तो फिर आप उसको इम्प्रूव करके आप आगे निकल जाओगे, लेकिन अगर आप ट्राई ही ना करो तो फिर आप आगे कैसे निकलोगे। तो ये चीज होती है कि आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से वहां पर जाते हो। उसके बाद पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी होती है किसी भी काम में। हर तरह के लोग मौजूद हैं और हर तरह के रिजल्ट्स आपको अपने काम के मिलते हैं। आपने कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे भी, ठीक है। तो पेशेंस आप में होनी चाहिए टाइम के लिहाज से, और साथ में हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। और मैं इस हार्ड को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दूं, मैं इसको हार्ड को स्मार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो आप स्मार्ट वर्किंग की तरफ जाओ, और आपने जो तीसरी चीज है ना वो ये है कि आपने ये कभी भी नहीं सोचना कि लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि लोग तो आपके हर चीज पर रिएक्ट देते हैं, यानी कि जो वेली वहां में ना वो कमेंट्स करने में बैठी हुई है कि भाई ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है वैसी है। तो आपने कता नजर कि लोग क्या सोचेंगे, आपने अपना काम जो है वो जारी रखना है। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो ये है कि आपने गलती करने से, जो गलतियां हैं वो गलतियों से बंदा क्या करता है, सीखता है। गलतियों से बंदा अपने आप को लर्निंग फेज में लेकर आता है, ठीक है जी। और वट अब यहाँ पे जो है ना हमारा जो आज का एजेंडा है वो इन 5 पॉइंट पर है। हम पहले पॉइंट एसईओ भैया सिंपल एक टेक्निक है जो ट्रैफिक लेकर आती है फ्री और ऑर्गेनिकली, ठीक है जी। हम क्या करते हैं कि एक ऐसी टेक्निक है जो ट्रैफिक लेकर आती है आपकी वेबसाइट पर। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम क्या एड्स नहीं लगा रहे। ये वर्ड ऑर्गेनिकली और पेड में ना थोड़ा सा जो है ना आपने डिफरेंस रखना है। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करते, आप सर्च इंजन की टेक्निक्स को यूज करके, इनके मेथड्स को यूज करते हुए आप क्या करते हो, ट्रैफिक ड्राइव करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने पेज के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये देखो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एसईओ कहते हैं, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एक एक चीज को ना उसके लफ्ज से समझते हैं। ये इस कोर्स में आपको मैंने एक चीज समझाई है कि किसी भी चीज का अगर कोई नाम पड़ता है ना तो वो ऐसे ही नहीं पड़ता, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रिसर्च जरूर होती है। आप उसको उसके मतलब से जब समझोगे ना तो आपको ज्यादा आसानी होगी। अपनी जुबान में आप जब समझोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके एक्शन क्लियर हो जाएंगे, आपका गोल क्लियर हो जाएगा। पहला वर्ड है सर्च। सर्च का मतलब होता है तलाश करना, ठीक है। बिल्कुल आसान करूंगा आपके लिए ताकि आपको एसईओ के कंसेप्ट में कोई मसला ना हो, ठीक है। सर्च मतलब तलाश, इंजन मतलब कि जहां पर तलाश की जा रही है, यानी कि हम तलाश तो कहीं करनी है ना, तो इंजन वो जगह जहां पर तलाश की जाती है उसको हम कहते हैं। और उसके बाद आ गया ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब अगर मैं उर्दू तर्जमा करूं तो हम इसको कहते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यानी कि जो सबसे अच्छा उसको कहते हैं ऑप्टिमाइज। यानी कि आपने सुना होगा कि यार फलां प्रॉब्लम थी, उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन ये था, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये क्या है कि आप गूगल पे कोई भी क्यूरी करते हो, जो सबसे ऊपर रिजल्ट आता है ना, मतलब कि उस पर्सन ने अपनी जो वेबसाइट की जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना वो बेहतर की हुई है। उसके पीछे कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ एल्गोरिथम होते हैं जिनकी बेस पर वो ऊपर आते हैं। अभी आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इसका मतलब क्या होता है। सर्च तलाश करना, इंजन जहां पे तलाश की जा रही है, और ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो आपके सामने ना कुछ चीजें हैं, ये देखो फॉर एग्जांपल आपने क्यूरी की। क्यूरी का मतलब ये है कि आपका कोई क्वेश्चन था, यानी कि आपको कोई मसला था, आपने क्या किया, आपने वो सर्च किया। और सर्च हम कहाँ पे करते हैं, गूगल पे करते हैं। यहाँ पीछे जो वर्ड में बोल के आऊं ना, इंजन, इंजन के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, गूगल। क्योंकि जो गूगल के ऊपर रैंक कर गया वो सब पे रैंक कर गया, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो है वो गूगल को यूज करते हैं, ठीक है जी। मैंने सर्च किया जी एसईओ एक्सपर्ट ऑटोवा, ठीक है। ये मेरी प्रॉब्लम थी, मैं चाहता था कि मुझे पता चले कि एसईओ एक्सपर्ट ऑटोवा में कौन है। तो मुझे कुछ रिजल्ट्स सामने आए।
ये जो सबसे ऊपर नजर आती है ना लाइन जो मैंने शो की हुई है, सबसे ऊपर आता है टाइटल, यानी कि टाइटल आप कहते हो ना उन्वान, उर्दू में हम उसे कहते हैं उन्वान, ठीक है। हाँ, यही हर जगह यूज होगी। तो हम इसको कहते हैं ये उन्वान है, सबसे ऊपर किसी भी चीज का क्या होता है, उन्वान। और उसके बाद जिस साइड का उन्वान होता है उसका होता है यूआरएल। हम उसके बेसिकली हम इसको कहते हैं लिंक, कहते हैं उस वेबसाइट का क्या है, ये लिंक है। और उसके बाद जो नीचे चीज लिखी होती है हम उसको कहते हैं, ये क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन। आपने इसको वर्ड से घबराना नहीं कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन का तो मतलब समझते हैं ना, डिस्क्रिप्शन कहते हैं यार वजाहत, एक्सप्लेनेशन के ये है क्या। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का मेटा कहते हैं हम शॉर्ट को, थोड़ी को, कम को, ठीक है, इस जुबान में। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब कि जनरल रिजल्ट आपको दिखाया जा रहा है, ये किसके बारे में है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेने, हम इसको करके भी देखेंगे। उसके बाद जी, उसके बाद देखो, कोई भी कंटेंट जो है ना वो रैंक कैसे होता है, कोई भी वेबसाइट सर्च इंजन में कैसे ऊपर आती है, उसके 3 फैक्टर होते हैं। और हमने इन 3 फैक्टर को कुछ परसेंटेज दी हुई है। पहला फैक्टर है वो है कंटेंट, यानी कि कंटेंट में आपका ब्लॉग हो सकता है, ठीक है। अब ब्लॉग का मतलब सिंपल यही है कि आप देखो, आप आज से पहले अखबारें चलती थी, अखबारों में लोग कॉलम लिखते थे, तो आप कॉलम को यही समझ लो कि वो ब्लॉग होते थे, ठीक है। तो आपका कंटेंट है, और कंटेंट में ब्लॉग आ जाता है, पिक्चर आ जाती है, वीडियो आ जाती है, एनिमेशन आ जाती है, सब की सब क्या इसको कहते हैं, ये कंटेंट है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं टेक्निकल। टेक्निकल में हम इसको कहते हैं कि ये जो है ना ऑन पेज का एक फैक्टर है, यानी कि ऑन पेज का सिंपल आपको समझाऊं कि ये चीज आपके सामने नजर आ रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये उसका ऑन पेज है, यानी कि पेज के ऊपर जो सामने चीज नजर आती है ना उसको हम क्या कहते हैं, ऑन पेज टेक्निकली। और उसके बाद चीज नजर आती है वो है लिंक। लिंक को आपने क्या समझना है, मैं आपके सामने इसको क्लियर भी कर देता हूं। ये देखो, ये है टेक्निकल, टेक्निकल को आपने क्या समझना है, ये है ऑन पेज, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो लिंक है तीसरा फैक्टर, वो है जी ऑफ पेज, यानी कि आप ये समझ लो कि ये बिहाइंड द पेज जो चीजें होती हैं उसको हम ऑफ पेज कहते हैं, जो फ्रंट पे चीजें होती हैं हम उसको ऑन पेज कहते हैं। ये फैक्टर होते हैं जो गूगल रिकमेंड करता है कि भैया आपने टाइटल यहाँ पे लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है, आल्ट टैग्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। ये सारी जो सारी चीजें हैं ना, ये गूगल हमें बताता है कि आप इस तरह लिखोगे तो मैं आपकी साइड को ऊपर लेकर आऊंगा। यानी कि 200 सिग्नल है जो जो है गूगल कहता है कि आप उसको यूज करोगे, वैसे यूज करोगे तो आप की जो वेबसाइट वो ऊपर आएगी, ठीक है जी। हाँ, तक किसी का कोई पॉइंट जिसकी समझ ना आई हो आप, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है जी। ये देखो, टाइप्स ऑफ एसईओ में 2 तरह की टाइप्स होती है, क्योंकि जो कंसेप्ट है ना बहुत वास्ट है, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको जो कंसेप्ट वाइज चीजें है ना वो क्लियर हो जाए कि एसईओ है क्या भला। और आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। पहली जो टाइप उसमें ऑन पेज कंटेंट और टेक्निकल हमने कहा, और ऑफ पेज में क्या होता है, लिंक्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ऑन पेज में कौन कौन, ऑन पेज में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ऑन पेज में कौन कौन से फैक्टर होते हैं। पहला जो चीज होती है वो गूगल क्या चाहता है कि कंटेंट जो है वो आपका फ्रेश हो, यानी कि वो कहीं से कॉपी ना किया गया हो। दूसरा क्या है, ओरिजिनल हो। तीसरा, उसमें कीवर्ड यूज किए गए हों। अब ये जो कीवर्ड है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे जैसे हैं जिनको समझ ही नहीं आती कि ये कीवर्ड क्या है। कीवर्ड कीवर्ड हर बंदा कहता है कीवर्ड। अब कीवर्ड का सिंपल तर्जुमा आपको मैं करके बताऊं ना, वो ये है कि वो लफ्ज जिसको हम यूज करके सर्च करते हैं, ठीक है, वो कीवर्ड है। समझ आ गई मेरी बात, वो लफ्ज जिसको हम यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल गूगल पे जाऊं और लिखूं टॉप 10 सिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो ये टॉप 10 सिटीज ऑफ पाकिस्तान ये जो क्या है, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। आज होके ये की फ्रेज में आ जाता है क्योंकि इसमें 2-3 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के क्या है, हाँ करवाता तो हूँ लेकिन अभी फिलहाल नहीं। तो आप करते क्या हो,
कीवर्ड वो लफ्ज है जिसको यूज करते हुए अब हम अपनी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। सिंपल। अब इसकी एक और डेफिनेशन आपको टेक्निकली समझाऊंगा, ये है कि जिस लफ्ज की डिमांड ज्यादा हो, जिस वर्ड की डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, वो कीवर्ड होता है। ये फाइवर, अपवर्क पे जितने भी एसईओ वाले हैं, ये इस बात को अच्छी तरह समझोगे। इवन कि आप भी ये बात समझो कि जिसकी डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, वो कीवर्ड आसान है और आपको रैंक करवाना आपके लिए बहुत आसान है। जो देखो ना कि जिसकी डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, अगर वही चीज आप प्रोवाइड करोगे गूगल पे तो आप तो ऑटोमेटिकली ऊपर रैंक हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज हमने समझनी होती है। और रेलिवेंसी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंसी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपका जो ब्लॉग है या आपका जो कंटेंट है वो क्रिकेट के ऊपर हो, ठीक है, यानी कि टोटल जो कंटेंट है वो क्रिकेट के ऊपर हो और साथ में आप उसमें कुकिंग की बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेलिवेंसी, ये चीजें बहुत आसान है, आपके सामने हर चीज पड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा सा हमने अपने दिमाग को हाजिर करके इनको अप्लाई करना होता है। ये कोई मुश्किल नहीं है। रेलिवेंसी यानी कि एक चीज, एक सिरा दूसरे सिरे से क्या करता हो, मिलता हो। ठीक है, उसके बाद ग्रामरली, कि उसमें ग्रामरली कोई मिस्टेक ना हो। उसके लिए हम एसईओ में ना, एक चीज मैं आपको बताऊं, एसईओ में थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और बाकी 80 to 90% टूल यूज होते हैं। यानी कि टूल्स के जरिए हम क्या करते हैं, कीवर्ड फाइंड करते हैं, टूल्स के जरिए ही हम कंटेंट भी बना लेते हैं, टूल्स के जरिए ही हम क्या करते हैं, अपनी ग्रामर की मिस्टेक्स भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए कि एसईओ का असल मकसद क्या है। ठीक है जी। ये देखो, कीवर्ड रिसर्च, अगर हमने किसी चीज की ऑन पेज करनी जानी है ना, आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि मुझे ऑन पेज की क्या दो, सर्विस दो, तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं, कीवर्ड, उसका टाइटल ऑप्टिमाइज करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, एंकर टेक्स्ट लिखते हैं, कीवर्ड यूज करते हैं, उसी टेक्स्ट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं। यहाँ पर ये इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक जो है वो चीज समझाने वाली है। कीवर्ड रिसर्च भी आपको अंदाजा है, टाइटल टैग्स का भी आपको पता है। टाइटल मतलब के उन्वान, और टैग्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल एक बात समझाऊं। आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वहां पर एक टैग्स का मतलब है। ठीक है, और टैग में क्या होता है, टैग में क्या होता है कि भैया हम क्या करते हैं, हम उसके रेलिवेंट जो होते हैं ना कीवर्ड, उनको लगाते हैं। यानी कि मैं किसी चीज की पोस्ट कर रहा हूं तो उसके रेलिवेंट जो टैग्स होंगे मैं उसको क्या करूंगा, यूज करूंगा। एंकर टेक्स्ट पता क्या होता है, एंकर टेक्स्ट का मतलब होता है कि उस वर्ड के ऊपर कोई लिंक लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंकर टेक्स्ट। यानी कि एंकर जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि ये किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। एंकर टेक्स्ट इन लिंक, यानी कि पॉइंट आउट लिंक जिसे हम कहते हैं, कि फलां जो लिंक है इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसको हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट इन लिंक। ठीक है, और कीवर्ड यूज इन टेक्स्ट, जो हमने कीवर्ड निकाले हुए हैं हम उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं टेक्स्ट के अंदर। और उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल का वर्ड का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के अंदर ही रह कर जो है ना वो लिंक्स लग रहे हैं। यानी कि आपने ब्लॉग लिखा, उसमें वर्ड आ गया, फॉर एग्जाम्पल वर्ड आ गया फूड, ठीक है ना, या फूड जो है ना, फूड की कैटेगरीज आ गई। तो आपने पहले भी कोई ब्लॉग लिखा था जिसमें वर्ड फूड या फूड की कैटेगरी का जिक्र हुआ था, तो आप क्या करते हो, अपनी साइड के ही दूसरे ब्लॉग को क्या लगा देते हो, लिंक लगा देते हो। इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, यानी कि आप ही की साइड पर कोई दूसरा ब्लॉग पड़ा हुआ है, कोई कंटेंट है, आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हो कि भैया ये जो बात है ना मैंने उस ब्लॉग पे वजाहत करके लिखी हुई है। तो आप क्या करते हो, उसी का इंटरनल लिंक वहां पे उस वर्ड के ऊपर लगा देते हो। और एक्सटर्नल क्या होता है कि वो आपकी साइट पे नहीं जा रहा, यानी कि आपकी साइट पे नहीं होगा, यानी कि फूड रेसिपी आ गया, अब आपकी साइट पे वो है ही नहीं, तो आप किसी और वेबसाइट का क्या कर देते हो, लिंक लगा देते हो। यानी कि आपकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे जा रहा है कोई पर्सन, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक। और उसके बाद H1 H2 H3 क्या है, इसको हम हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 कहते हैं। यानी कि हम ये गूगल को बता रहे होते हैं। यहाँ पे एक चीज समझो कि जो गूगल है ना, गूगल वो बिल्कुल अंधा है, उसको नहीं पता कि क्या है, चीजें कैसी हैं।
एसईओ में हम ये सारी चीजों से बताते हैं कि भैया ये हमारी हेडिंग है, ये हमारे टैग्स हैं, ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये हम उसको शो करवाते हैं, यानी कि गूगल अंधा है, हम उसको बताते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। और जब गूगल को ये सारी चीज समझ में आ जाती है, वहां पे कोई सर्च करता है गूगल के सर्च इंजन में, तो वो हमारा रिजल्ट वहां पे शो करवा देता है। इसी फैक्टर की वजह से होता है कि हमने उस अंधे गूगल को बता दिया होता है कि हमारी टाइटल कहाँ पे है, हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, हमारा एंकर टैग्स इन लिंक कहाँ पे है, कीवर्ड्स कहाँ है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक कहाँ पे है, H1 H2 टैग्स कहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑन पेज में, वो होता है डोमेन नेम, यानी कि डोमेन नेम का मतलब होता है एड्रेस। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का एड्रेस है theakil.com, तो मेरी डोमेन नेम हो गया, ठीक है। और उसके बाद रिस्पॉन्सिव, यानी कि वो किसी भी लैपटॉप पे खुले, मोबाइल पे खुले, टैबलेट में खुले, तो वो उसके जो टेक्स्ट हैं, वो उसके जो पेजेस हैं, उसकी जो पोस्ट हैं, वो आगे पीछे ना हो रही हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो। उसके बाद वेबसाइट पेज एक्सेसिबिलिटी, जितने भी वेबसाइट के पेज हो उनको इजीली एक्सेसिबल हो। और रिस्पॉन्सिव का मतलब ये भी है कि आपकी जो वेबसाइट है ना विद इन 2 और 3 सेकंड लोड हो रही हो, ठीक है। ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। H1 हेडिंग 1, H2 हेडिंग 2 और H3 हेडिंग 3 होती है। ये हम क्या बता रहे होते हैं, गूगल को समझा रहे होते हैं, ठीक है। और ये टेक्निकल एसईओ के लिए कुछ टूल्स होते हैं, जो कुछ यहाँ पर पेड है और कुछ फ्री है। जो फ्री है ना, उनमें से गूगल कीवर्ड प्लानर, ये गूगल का अपना, और जो बाकी चारों हैं वो सारे के सारे पेड है, ठीक है। वैसे इनके मिल जाते हैं स्पॉन्सर्ड में या शेड में मिल जाते हैं। तो फिलहाल आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो गूगल कीवर्ड प्लानर से गूगल करोगे ना, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। ये देखो इंटरनल लिंक और यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक, इन दोनों की क्या थी, हमने जो एग्जाम्पल है वो देखनी है, ठीक है। तो ये फिर फिलहाल ये क्या है, इस यहाँ पर इंटरनल लिखा हुआ है, इसको एक्सटर्नल लिखना था, ठीक है। इंटरनल का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट ही के अंदर एक पोस्ट दूसरी पोस्ट तीसरी पोस्ट को क्या कर रही है, लिंक लगा रही है। और एक्सटर्नल में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर लोग आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए ये लगाई गई थी। और ऑफ पेज में जो चीजें होती है ना मेन, वो यही होती हैं कि गेस्ट पोस्टिंग होती है। ये एक एक चीज पे एक एक घंटा लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन मैंने कंसेप्ट आपको आज देकर जाना है। गेस्ट पोस्ट, अब गेस्ट पोस्ट को वर्ड से देख लो यार, कि आप क्या करते हो, ऑफ पेज में जो मेन काम होता है वो होता ही बैक लिंक्स का है। यानी कि आपकी वेबसाइट को कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जो बैक कर रहे होते हैं, जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं बैक लिंक्स। गेस्ट पोस्टिंग ये होती है, गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये है कि भाई किसी के पास ऑलरेडी बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है, आप उसके पास जाते हो कि भैया ये मेरी पोस्ट है, अपनी वेबसाइट पर कर दो और बताओ कितने पैसे लोगे। जैसे ये लोग करते नहीं है प्रमोशंस के लिए, कि भैया फॉर एग्जाम्पल किसी का यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है और वहां पे बहुत ट्रैफिक आ रही है, तो आप क्या करते हो कि भाई एक वीडियो मेरे साथ बना दे, ठीक है, और बता कितने पैसे लेगा। तो उससे होता ही ये क्या है कि आपकी प्रमोशन हो जाती है और आपको ट्रैफिक मिल जाती है। तो गेस्ट पोस्ट का यही मतलब है, गेस्ट पोस्ट भी यही काम करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बैकलिंक एसईओ में आजकल जो फेमस है वो गेस्ट पोस्ट बैकलिंक है। वेब 2.0, ये कुछ वेबसाइट है जिनके हाई डीएपीए है। अब डीएपीए का मतलब ये है डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। आप इनको क्या करते हो, यहाँ पे जाकर अपने बैकलिंक्स बनाते हो, और इसी तरह बाकी सब भी इसी की टाइप्स हैं। समझना ये है कि बैकलिंक का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो आपको बैक कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और रैंकिंग फैक्टर में कुछ ये चीजें आ जाती हैं, जिसमें शेयर, लाइक, कमेंट, मेंशन, फॉलोइंग और लिंक, ये सारे के सारा क्या होता है, सोशल मीडिया के थ्रू होता है। सोशल मीडिया में अपने फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारे के सारे क्या है। अब ये जो चीज समझने वाली है ना एसईओ में, वो ये है कि आपने हर प्लेटफॉर्म को कैश करना है, हर प्लेटफॉर्म पे अपनी क्या करनी है, प्रेजेंस बनानी है, और सिंक्रोनाइज रख के बनानी है, ठीक है।
तो जब आप सिंक्रोनाइज रख के बनाते हो ना चीजें, तो आपको ऑटोमेटिकली ही जो है ना वो रिस्पॉन्ड आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि देखो ना, जैसे मैंने बात की थी कि देखो फेसबुक के पास अब 3 कंपनीज है, फेसबुक इटसेल्फ, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, यानी कि तीनों की ट्रैफिक क्या है उसके पास आ रही है। तो सेम गोस टू इसको अप्लाई करो यहाँ पे। जब आपकी सेम पोस्ट आपकी फेसबुक पर भी होगी, इंस्टाग्राम पे भी होगी, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर भी होगी, ट्विटर पे भी होगी, यूट्यूब चैनल पे भी होगी, तो कैसे नहीं वो ऊपर आएगी टाइम के बाद। जब आप कंसिस्टेंट रहकर वो उस पे काम करते जाओगे तो कैसे नहीं ऊपर आएगी, चांस ही कोई नहीं है। आप पांचों प्लेटफॉर्म पे क्या करते हो, उसको लेकर आ रहे हो और फिर उसको क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। तो तरीका यही होता है काम करने का। आप क्या करते हो, आप जो है उस पे प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, हम उस पे जो है ना वो एक क्लास में चले जाते हैं। जब हम उस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम जो है ना वो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो एट द एंड यहाँ पे जो है ना एसईओ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछें, और उसके बाद हम जो है ना इस लेक्चर को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो इफ यू आर ऑफरिंग एनी पेड कोर्स और एडवांस एसईओ काइंडली शेयर डिटेल, आई वांट टू लर्न डीपली। ठीक है किरण, मैं जरूर आपको एसईओ का कोर्स कराऊंगा। मैं ना स्टेप बाय स्टेप बेसिकली लेके चलना चाह रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखे। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन उसमें जो है ना उसके सब पार्ट्स हैं। जैसे फेसबुक एड उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, गूगल एड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसईओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी की सारी उसके पार्ट है। अगर मैं ऐसे ही करता ना कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाता तो आपको समझ ही नहीं आनी थी। आज अगर आप फेसबुक एड रन करने के काबिल हो गए हो, रिसर्च करने के काबिल हो गए हो, उसकी रीजन ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है, रश नहीं डाला गया। अगर उन सबका रश डाला जाता ना तो आपको चीजें समझ नहीं आनी थी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, अब मैंने फेसबुक एड्स क्या दी हैं, अब मैं फिर क्या करूंगा, गूगल एड्स, फिर मैं एसईओ पे आऊंगा, फिर मैं ईमेल मार्केटिंग पे आऊंगा। इन सब चीजों पे मैं क्या करूंगा, आस्ता आस्ता आपको सिखा के जाऊंगा। ठीक है, जो विलिंग हुआ तो वो आ जाए, मैं तो रेडी हूँ सिखाने के लिए। अच्छा, एफबी एड और एसईओ का आपस में क्या लिंक है? मौजूद देखो, एफबी एड और एसईओ का आपस में लिंक ये है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग के। ठीक है जी, हाँ सीधा जरूर बताऊंगा। आपका ग्रुप है ना मेरे पास ना, अब मैंने आपके लिए फेसबुक का भी ग्रुप बना दिया है और व्हाट्सएप का ग्रुप तो है ही। तो आपने क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने उन दोनों को ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब चैनल भी मैंने स्टार्ट किया, आप उसको भी जो है ना सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, होगा ये कि मैं उस पर जो है ना फक्तन फक्तन शॉर्ट क्लिप्स भी डालता रहूंगा। ठीक है, और जो न्यू चीजें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर मैं कोई कोर्स करवा रहा हूँ, कोई क्लास दे रहा हूँ, कोई जो है ट्रेनिंग दे रहा हूँ फिजिकल या ऑनलाइन, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलती रहेगी। ठीक है जी। सर फेसबुक में भी कुछ मसले आ रहे हैं। सिद्रा, क्या मसले आ रहे हैं बताओ मुझे। अपना जो है ना माइक अनम्यूट करो तो हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सर हमने क्या एड कॉपी में कीवर्ड का, हाँ बिल्कुल मौजम, आप बिल्कुल ठीक पहुंचे हो। एड कॉपी में कीवर्ड ही तो यूज करने होते हैं। ठीक है, एड कॉपी में हमने कुछ अट्रैक्टिव वर्ड भी यूज करने होते हैं, और फिर हमने क्या करना होता है उस पे कीवर्ड्स और कुछ अट्रैक्टिव वर्ड यूज करके हमने उसको एड कॉपी बनानी होती है। हाँ मैं कर दूंगा कामरान, ये मैं कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद शॉप क्रिएट नहीं, अच्छा सिद्रा पता क्या इशू है, ये जो शॉप वाला सीन है ना, अभी कुछ दिन ठहर, जो फेसबुक ना थोड़े से मसले कर रही है, ये जो मेटा में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो इसके कुछ ना इश्यूज आ रहे हैं। अब कुछ देर वेट कर लो, ये शॉप वाला भी आपका मसला क्लियर हो जाएगा। सिंपल ही है, सो शॉप जो है ना वो एक वेबसाइट की ही लुक देती होती है, तो ये अच्छी चीज है, आप इसको सीखोगे। मैं इस पे अपने एक क्लिप बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा सीधा। फिर आप पेज के साथ इंस्टाग्राम के व्हाट्सएप बिजनेस, और इस कंसेप्ट को समझो कि एड बेसिकली चलती कैसी है, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्या करेंगे, आपको चीजें मिलती जाएंगी। अहमद कह रहे हैं कि सर क्लाइंट कैसे फाइंड करें। तो यार देखो, एड जब हम फेसबुक एड लाइब्रेरी में गए थे ना भैया, फेसबुक एड लाइब्रेरी में आपको जो एड नजर आ रही थी ना, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भैया किस किस ब्रांड की एड अच्छी नहीं है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। एक तो आपको आइडिया वहां से मिलेगा क्लाइंट का, कंपेटिटर का, और वहां से तो आपको क्लाइंट भी मिल रहा है। आप उनको कहो कि मैं आपको सर्विस देता हूँ या देती हूँ फ्री में, मुझे आप इतने दिन के लिए रख लो, मैं आपको इसको इम्प्रूव करके दिखाऊंगा, और जो मैंने स्टेप्स आपको बताए
आप उनको फॉलो करके उनकी मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू शेयर फेसबुक पोस्ट टू कामरान, अभी जो है ना ये फीचर है, लेकिन आप क्या करो, इंस्टाग्राम के साथ जब फेसबुक कनेक्ट होगी तो इंस्टा के थ्रू आप क्या करो, फेसबुक पे पोस्ट करो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। यानी कि जब आप पोस्ट करते हो ना लिंक करके, मैंने आपको बताया था कि आप लिंक कर लो फेसबुक पेज के साथ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के साथ व्हाट्सएप बिजनेस। तो आप जैसे ही भी आप लगाओगे ना अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट, तो वहां पे नीचे ही पोस्ट का ना बटन आ रहा होता है, उसको आप चेकआउट करते हो तो वो शेयर हो जाती है एक ही टाइम में दोनों तरफ। हाँ, सीधा पेज बन गया। तो अब जो मैंने आपको पार्ट बताए थे ना जो इम्पोर्टेंट, उनको आप क्या करो, लाजमी लाजमी जो है ना उनको फॉलो करो। ये देखो अब यहाँ पर जुबैर हैं और भी 2-3 लोग हैं, 2-3 से ज्यादा ही हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम वेरी जो है ना इम्प्रेस बाय योर वर्क। मुझे इवन कि मैं भी इतना अच्छा नहीं कर सकता था जितना आपने लोगों ने अच्छा किया काम। ठीक है, तो आप एक लाइन पे चल गए हो, तो अभी इसको छोड़ना मत, कंसिस्टेंट हो जाओ, पोस्टिंग करना स्टार्ट करो, फिर एड रन करना। ठीक है, फिर आपको क्लाइंट्स आना स्टार्ट होंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो जो चीज आपने सीखी है ना इसको अप्लाई करो। और बेहतर ये होता है कि जब आप किसी चीज पे ग्रिप करना चाहते हो ना, तो आप उसका जो है ना पढ़ाना स्टार्ट कर दो, तो आपको क्या चीज होती है, वो उस चीज पे ग्रिप आ जाती है। ठीक है, तो बेहतर यही है इसमें फर्स्ट टाइम। कोई बात नहीं बिल्ला। अच्छा, एट द एंड मुझे ना आपसे कुछ बातें जरूर करनी है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करनी होती हैं, और कुछ जो है ना आपको जो है वो गाइडेंस के हिसाब से शुरू जो है ना वो बतानी होती है लाजमी। वो ये है कि हमेशा जब भी काम करो ना, जब भी आप काम करो, किसी भी चीज में काम करना स्टार्ट करो, तो सदका जरूर किया करो। ठीक है, सदके में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आपके काम खुद ही जो है ना वो बेहतर होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके काम जो है वो खुद ही अच्छे होने लग जाते हैं जब आप सदका करते हो। सदका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा आपने जो है ना वो लोगों को देना है। आप क्या करो, कुछ भी करने लगे, इवन कि फेसबुक एड ही रन करने लगे हो ना, तो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो, किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जो डिजर्विंग है, उसको सदका लाजमी दिया करो। उसके बाद क्या है, नमाज। नमाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नमाज को बाकायदगी से अदा करते हो ना, तो यकीन करो कि आपका कोई भी काम जो है ना वो नहीं रहता, अगर आप नमाज की पाबंदी करते हो। ठीक है, अब सर्दी है, अब आपका ज्यादा इम्तहान है, लेकिन नमाज को इतने मुश्किल टास्क नहीं है, और ये इसकी जरूरत हमें है। नमाज की जरूरत हमें है, हमारे अल्लाह को नहीं है। सारी दुनिया में अल्लाह ताला को ना माने तो अल्लाह ताला का कुछ नहीं जाता। ठीक है, और सारी मानने भी शुरू हो जाए तो अल्लाह ताला का बढ़ेगा ही कुछ नहीं। ये नमाज आप लोगों के लिए है। ठीक है, नमाज को आपने बाकायदगी से अदा करना है। ठीक है, उसके बाद हमेशा हमेशा जो चीज होती है ना वो होती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट में दो तरह के बंदों को कभी भी आपने साइड में नहीं करना, एक आपके पेरेंट्स, दूसरे आपके टीचर्स। आपने किसी से भी कुछ सीखा है, किसी ने भी आपको कुछ बताया है, तो आपका क्या है, उस्ताद। आपने हमेशा हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, और आपने पेरेंट्स की, मैं पेरेंट्स के बारे में ये, पेरेंट्स से मोहब्बत नहीं की जाती, पेरेंट्स से आप इश्क करते हो, ये मोहब्बत से आगे वाली जगह है। थोड़ी सी बुजुर्गाना बातें हैं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से इश्क किया करो। आप सबकी असाइनमेंट है जो मेरी तरह आपकी असाइनमेंट ये है कि अभी अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठो। ठीक है, उन्हें गले लगाओ, उनसे मोहब्बत लो, उनके हाथ पैर दबाओ। ठीक है, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं खुद ये चीजें सब अप्लाई करता हूं, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ठीक है, आप सब मुझसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं क्यों प्रोमिनेंट हूं, क्योंकि मैं इन सब चीजों को फॉलो करता हूं। ठीक है, और ये चीज हमारे अपने दीन में भी है। आप अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करो, अपने उस्ताजा की इज्जत करो, तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। और वालिदैन से मोहब्बत नहीं, इश्क करना है, तो ये उससे आगे वाली मंजिल है। तो दुनिया की हर कामयाबी आपके पास होगी, दुनिया की हर कामयाबी आपके पीछे घूमेगी, अगर आप उनसे दुआएं लेकर चलें। वो किसी तरह के भी हैं, वालिदैन कभी भी गलत नहीं होते, आप गलत होते हो।
तो आप अभी जाओ, उनको गले लगाओ, उनसे मिलो, ठीक है। तो यकीन करो जब आप ये करोगे ना तो उनकी आंखों की चमक आपको, ठीक है, का ये दुनियावी जो कामयाबी होगी। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब मैं इस क्लास को खत्म करूं, मुझे सब के सब जो है वो खुश नजर आए, ठीक है, अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर करते नजर आए। और एक और चीज मैं आपको कहूं कि आज हमारी ये क्लास लास्ट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच अक्सा। तो आपने करना क्या है कि मुझे कोशिश करके आपने एक तो मुझे फीडबैक आपने देना है चैट के ऊपर 7 डेज का, यानी कि जो मैं पोस्ट करूंगा उस पे कमेंट पे। और जो पर्सन मुझे वीडियो बना के टेस्टिमोनियल देगा ना, टेस्टिमोनियल का ये कि आपने वीडियो में आके मुझे बताना है कि भैया मेरी जो ये फेसबुक एड्स का कोर्स था, इसमें आपको कोई चीज जो है वो यूनिक है, वो कैसी लगी। आपने मुझे रिव्यू देना है प्रॉपर, जो है ना, वीडियो बना के शॉर्ट क्लिप बना दोगे, मैं उसको अपने सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करूंगा। ये प्रैक्टिस होगी कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और मुझे क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगी, और मुझे क्या होगा, मुझे इससे क्या मिलेगा, दूसरों को इसको जो है वो बूस्टअप मिलेगा। आपने अपना ही मोबाइल उठाना है, आप अगर फीमेल हो तो आप हिजाब कर लो, निकाब कर लो, कोई बात नहीं। मेल हो तो आप कैमरा उठाओ, आपने वहां पे 3-4 पॉइंट्स पे फोकस करना है कि आपको ये जो कोर्स था वो कैसा लगा। अपना इंट्रोडक्शन करवाना है पहले कि मैं फलां हूं और मेरा फलां सिटी से ताल्लुक है, ये मेरी जो फेसबुक एड की क्लास थी वो कैसी लगी, इसमें यूनिक बात क्या थी, कंटेंट वाइज, बिहेवियर वाइज, ठीक है, रिस्पॉन्स वाइज आपको ये सब कैसा लगा। आप 1 मिनट में कर दो, 2 मिनट में कर दो, ये अप टू यू। तो जो ये करेगा उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, लेकिन वो जब मुझे टेस्टिंग सेंड करेगा उसके बाद मैं उसे बताऊंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। हमेशा हंसते रहें, आबाद रहें। और जो मैंने असाइनमेंट आपको आज बताई है ना, एक तो असाइनमेंट हम काम वाली करते हैं ना, ये पेरेंट्स वाली लाजमी करना है यार, ठीक है। और उसके बाद मुझे अपने मैसेजेस में बताना जरूर है कि वो आपके पेरेंट्स आपको कितनी दुआएं दे रहे थे। अल्लाह आपका सबका हामी नासिर हो। ठीक है।